हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस क्लास। चलिए आज से हम स्टार्ट करें हमारा चैप्टर सर्कल। मेक श्योर आप बाकी के चैप्टर्स भी कंप्लीट करो। प्लेलिस्ट में आपको बाकी के चैप्टर्स भी मिल जाएंगे, इवन 10th और 11th 12th के भी मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर भी काम में आएगा। ओके, चलिए फिर सर्कल से स्टार्ट करें। सर्कल क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय सर्कल? सर्कल एक ऐसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है या ऐसी कर्व हम बोलेंगे, है ना, ऐसी कर्व जो कि इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करती है। राइट, इक्वल डिस्टेंस मेंटेन। इक्वल डिस्टेंस कहाँ से? किसी एक फिक्स पॉइंट से, और उस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर। जनरली डिनोटेड बाय ओ। तो इस सेंटर से हमने कोई भी पॉइंट लिया सर्कल का, तो वो इक्वी डिस्टेंट है, हाँ या ना? ये भी डिस्टेंस इक्वल है, ये भी डिस्टेंस इक्वल है ना? ए ओ और आपका बी ओ इक्वल रहेगा। और इस डिस्टेंस को हमने क्या बोला था? रेडियस। हम पढ़ चुके हैं, समझ गए रेडियस? रेडियस इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल। सही है, क्लियर सबको? इसके बाद बताओ कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड बेसिक्स हम रिवाइज करें फटाफट। या हम बोलेंगे कि कॉर्ड और सेकंड में क्या फर्क होता है? कॉर्ड और सेकंड में क्या फर्क होता है? बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। वो बोलेंगे कि कॉर्ड और सेकंड में दोनों में वो इट विल जॉइन टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। दो सर्कल है, तो देखो फर्क क्या है। इफ आई ज्वाइन टू पॉइंट्स, इफ आई ज्वाइन टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ठीक है, कहीं से भी ज्वाइन करो, मैंने इसे हॉरिजॉन्टली बना लिया अभी के लिए। ये पॉइंट ए, पॉइंट बी। ये आई कैन ऑब्जर्व पॉइंट ए और पॉइंट बी क्या है हमारा? सर्कल पे है, सर्कल पे है। और उस सर्कल के पॉइंट्स आप ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, सो इसको हम बोलेंगे कॉर्ड। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड। तो कॉर्ड इज नथिंग बट इट इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। लाइन सेगमेंट है, लाइन का पार्ट है, ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। पक्का समझ में आया? समझ में आया। एंड व्हाट इज मीन बाय सेकंड? सेकंड इज द लाइन, इट इज अ लाइन, दिस विल योर सेकंड। इट इज अ लाइन विच इज इंटरसेक्टिंग सर्कल इन टू पॉइंट्स। मान लो ये दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सेकंड एक लाइन होता है, कॉर्ड लाइन सेगमेंट होता है। समझ में आ रहा है? दोनों केस में इट विल ज्वाइन और इट विल इंटरसेक्ट द सर्कल इन टू पॉइंट्स। कॉर्ड भी दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता है, सेकंड भी दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता है। किसको? सर्कल को। फर्क क्या है? ये लाइन है सेकंड, और कॉर्ड क्या है आपका? लाइन सेगमेंट। समझ रहे हो? लाइन सेगमेंट। क्लियर सबको? इसके बाद सरकमफरेंस क्या होता है? सरकमफरेंस या इसको पेरीमीटर भी बोलते हैं हम, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। इट इज नथिंग बट, अगर आपने सर्कल को, एक सर्कल था, ठीक है, मान लो एक सर्कल था, या हम बोल सकते हैं टायर का ट्यूब पकड़ लो ना हमने, व्हील जो होता है हमारा बाइसिकल का, उसमें ट्यूब होता है। मैंने ट्यूब निकाल लिया, हवा छोड़ दी उसकी और कट कर दिया। तो सीधी बात है, अगर इसको कट कर दिया और मैं इसको सीधा खींच के सीधा कर दूं, सीधा कर दूं, खींच लूंगा, सीधी बात है, खींच लूंगा, तो मुझको वो ऐसा कुछ दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा ना। पॉइंट ए, पॉइंट बी, स्टार्टिंग एंडिंग है ना, ये ए बी यही रहेगा ना। ये आपने कट किया ना, तोड़ दिया इसको। पक्का समझा? तो ये जो लेंथ है ए बी की लेंथ, लेंथ ऑफ ए बी, इट इज नथिंग बट योर सर्कमफरेंस। पक्का समझ गया? सर्कमफरेंस या पेरीमीटर आप बोल सकते हो। क्लियर? यहाँ लिख लेंगे लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, ये प्रॉपरली बोल सकते हो। सो पेरीमीटर और सर्कमफरेंस, इसका मतलब क्या है? चलो, पेरीमीटर इन जनरल सेंस किसी भी ऑब्जेक्ट का, है ना, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का, अगर आपको पेरीमीटर निकालना है, मतलब ये क्या करना है, जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, इसकी लेंथ निकालना, बाउंड्री की लेंथ निकालना है ना पेरीमीटर। सर्कल के रिस्पेक्ट में हम उसको सर्कमफरेंस बोलते हैं। अब लेंथ निकालने के लिए कट किया, सीधा कर दिया, एक लाइन बन गई। अब इसको हमने स्केल से गिन लिया, स्केल से मेजर कर लोगे ना, कितना बना। मान लो ये 7 सेंटीमीटर बना, तो हम बोल देंगे 7 सेंटीमीटर इज सर्कमफरेंस ऑफ पेरीमीटर और पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल। समझ गए? क्लियर सबको? ये तो आपको सबको पता ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट, मुझको बताओ कि सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी हो सकती है सर्कल की? सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी हो सकती है?
तो देखो हम इसको थोड़ा सा रफ ही ड्रॉ करते हैं। देखो मैंने अगर यहाँ से शुरू किया ड्रॉ करना, मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस पैरेलली बनाना शुरू करता हूँ। एक लाइन, फिर एक और मैंने बनाई, फिर एक और बनाई, फिर एक और बनाई, फिर एक और बनाई। तो आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे जैसे मैं आगे 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 जा रहा हूँ, मतलब सेंटर की तरफ जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड इंक्रीज हो रहा है। तो ये छोटा था, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, बढ़ते जा रहा है। तो देखो फिर एक लास्ट ये आ जाएगा, सेंटर में से जाने वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, है ना। और सेंटर में से जाने वाली कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। सही है ना, डायमीटर बोलते हैं, सही है, ये डायमीटर है। तो डायमीटर आ गई यहाँ तक, ठीक है, ये ए बी इज माई डायमीटर। अब जैसे जैसे मैं और दूर ऊपर जाने की कोशिश करूंगा, तो क्या पता चलेगा मुझको, क्या पता चलेगा कि वापस से कम होना शुरू हो गया है। दिख रहा है क्या, कम होना शुरू हो गया है, वापस से छोटा 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 होता जा रहा है। मतलब इन शॉर्ट सबसे मैक्सिमम कहाँ आया था, हमारा ए बी पे आया था मैक्सिमम। सही है, एक पॉइंट से शुरू हुए आगे तक गए, बड़ा हो गया, फिर कम 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 होना शुरू हो गया। तो हमको यहाँ से समझ में आ रहा है देखकर कि जो डायमीटर है इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। हाकी ना, क्या लिखोगे, डायमीटर क्या है आपका, इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। याद रहेगा, सिंपल है, पक्का समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक यानी हम नेक्स्ट पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर से सर्कल, ठीक है। अब हम इंटीरियर एक्सटीरियर पढ़ते हैं। इंटीरियर कोई पॉइंट है ना, पॉइंट इंटीरियर है और एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर मतलब अंदर या ऑन, ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, ठीक है। ये कैसे पता कर सकते हो, क्योंकि वो पॉइंट, ये सर्कल है, इसका हम बोलेंगे सेंटर ओ है आपका, ठीक है। कोई पॉइंट है पी, वो अंदर है। कोई पॉइंट क्यू सर्कल के ऊपर है। कोई पॉइंट आर सर्कल के बाहर है, मतलब एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। कैसे बता सकते हो, देखकर तो बता सकते हो, बट मैथमेटिकली क्या बोल सकते हो, मैथमेटिकली कैसे पता कर सकते हो कि इफ द पॉइंट इज इंटीरियर टू द सर्कल, ऑन द सर्कल और एक्सटीरियर टू द सर्कल, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन, रेडियस गिवन दी रही है आपको, तो कैसे करोगे, कुछ नहीं करोगे, कैसे बताओगे। देखो पॉइंट पी है, दिख रहा है, अगर मैं इसको सेंटर से ज्वाइन करूं, मतलब लेंथ ऑफ ओपी निकाल लूं, पक्का, तो इट शुड बी लेस देन रेडियस, हाँ या ना। देखो ना, अगर मैंने यहाँ से रेडियस सीधा करने की कोशिश की तो रेडियस आगे चले जाएगी ना, समझ रहे हो, इतना पार्ट ज्यादा आएगा रेडियस में, समझ में आ रहा है। तो अगर लेंथ ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज लेस देन रेडियस, देन पॉइंट पी इज इंटीरियर। पक्का समझ में आया, अंदर रहेगा ना, रेडियस से कम रही तो, क्लियर। इफ सेकेंड पॉइंट हम बोलेंगे इसको, इफ लेंथ ऑफ क्यू पॉइंट तक जा रहे हैं, तो अलग अलग पॉइंट समझने के लिए दिया, इक्वल टू रेडियस आ गया, देखो ना, इक्वल टू रेडियस, यहाँ रेडियस भी सेम रहेगा और लेंथ ऑफ ओ क्यू भी सेम रहेगा, बिकॉज क्यू क्यू पॉइंट क्यू इज ऑन सर्कल। तो हम क्या बोलेंगे देन, क्या बता सकते हैं हम देन, पॉइंट क्यू इज ऑन द सर्कल। सिंपल है, समझ रहे हो ना। आखिर ना थर्ड पॉइंट, अब देखो आपको दिख ही रहा है, अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, किसको, आर को, तो वो रेडियस, ये देखो रेडियस तो यहीं तक थी, रेडियस तो यहीं तक थी, उससे बड़ा है। अगर इफ लेंथ ऑफ ओ आर इज ग्रेटर देन योर रेडियस, तो हम क्या बोलेंगे देन पॉइंट आर इज एक्सटीरियर टू द सर्कल। समझ में आ रहा है, एक्सटीरियर मतलब बाहर रहना, सिंपल है, याद रहेगा, याद रहेगा, सिंपल है, क्लियर सबको, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो जो भी हम पढ़ रहे हैं मेक श्योर आप इसको समझो, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर याद करो, मनन करो कि ये पहले ये पॉइंट लिया सर ने, फिर वो पॉइंट पढ़ाया, फिर वो पॉइंट पढ़ाया, मन से लिखो एक बार, है ना, मन से एक बार लिखो, है ना, तो आप इसको अच्छे से क्लियर कर पाओगे, समझो, रिलेट भी कर पाओगे।
रिवाइज भी हो जाएगा और याद भी रहेगा। सबसे मेन आपको याद रहना चाहिए, बिना किसी एफर्ट के याद रहना चाहिए। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, आर्क क्या होता है? व्हाट इज आर्क? ठीक है, आर्क क्या रहेगा? ठीक है, आर्क क्या होता है? देखो सर्कल को मैंने ऐसा ड्रॉ किया, एक बढ़िया से सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, ये पॉइंट ए से मैंने ये कट कर दिया, ये पॉइंट बी से कट कर दिया, इसको निकाल लिया, समझ लो, इसको निकाल दिया। इसको हमने सीधा नहीं किया, बस वो जो कर्व रहेगा, मान लो ऐसा कर्व है, देखो ये कर्व है ऐसा, ये ए और ये बी, ये जो कर्व रहेगा सिर्फ कर्व, पक्का समझ रहे? कट किया, मोल्ड मतलब सीधा नहीं किया, जैसा वो मोल्डेड था वैसे ही रखा। ठीक है, तो इस पार्ट को हम बोलेंगे, ये जो पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलेंगे आर्क। समझ रहे हो? आर्क। क्लियर है सबको? आर्क। और एक और आर्क रहेगा, कौन सा? अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट दे दूं, चलो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम थोड़े दो पॉइंट और दे देते, ए सी बी एक आर्क रहेगा, समझने के लिए ना, ए सी बी ये एक आर्क है, और यहाँ पर हमने डी पॉइंट देता है, तो ए डी बी ये इस टाइप से सर। ठीक है, समझने के लिए मैं बना रहा हूँ, ए डी और बी इस टाइप से कुछ हमारा रहेगा, प्रॉपर सर्कल नहीं है पर समझने के लिए समझना। ये एडीबी जो रहेगा ये एक और आर्क रहेगा, तो यहाँ पे दो आर्क बन गए। क्या? एक बना आर्क ए सी बी, और बना एक आर्क ए डी बी। समझ गए सब लोग? समझ गए पक्का? और इन दोनों को मिला लूँ तो हमारा पूरा सर्कल बन रहा है। समझ गए? समझ गए। अब हम देखते हैं कि हम ये भी पढ़ लेते हैं कि आर्क को हम मेजर कैसे करते हैं। देखो, जो आपका सरकमफेरेंस था या पेरीमीटर था, उसका मतलब क्या था? लेंथ है, हाँ या ना? और लेंथ को हम किस में गिनते हैं? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ईटीसी, राइट? पक्का समझ रहे हो? जनरली इसमें गिनते हैं हम, इसमें मेजर करते हो ना, इसलिए हमारा जो सरकमफेरेंस या पेरीमीटर आएगा सर्कल का, वो किस में रहेगा? इन्हीं में रहेगा। 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 5 किलोमीटर इस टाइप से रहेगा ना, 5 मिलीमीटर, पक्का। डेकामीटर, जो जो भी हम आप मेजरिंग यूनिट्स लगा सकते हो लेंथ से रिलेटेड, वो सब कुछ आ सकते हैं, उसी फॉर्म में आपका सरकमफेरेंस रहेगा। क्लियर सबको? तब उसी तरीके से मेजरमेंट ऑफ आर्क कैसे निकालोगे? आर्क को किस में मेजर करते हैं? तो याद रखेंगे, आर्क को हम मेजर करते हैं, मेजरिंग यूनिट रहेगा इसका डिग्री। डिग्री, डिग्री मतलब वही एंगल वाला डिग्री। पक्का समझ गए? समझ गए? तो जो टोटल आर्क होता है, टोटल आर्क ऑफ एनी सर्कल, वो होगा 360 डिग्री का। याद रखेंगे, 360 डिग्री का। ठीक है, तो अगर अब मुझको बता पूछा जाए कि जो ये एक आर्क है, इसका कोई मेजरमेंट होगा डिग्री में? ये ए डी बी, इसका कोई आर्क होगा, इसका कोई मेजरमेंट होगा, है ना? तो चलो मैं लिखता हूँ, मेजर आर्क ए सी बी और मेजर आर्क ए डी बी। ये कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। समझ रहे हो ना? क्योंकि उससे वो सर्कल बन रहा है, और सर्कल का टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। तो याद रखेंगे, मेजरिंग यूनिट क्या है हमारा? डिग्री। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर सबको? क्लियर? आर्क, आर्क यानी क्या हुआ? सर्कल का टुकड़ा हो रहा है, बिना उसको सीधा किए, विदाउट चेंजिंग इट्स मोल्ड। पक्का समझा है? 360 डिग्री है। और ये कैसे गिनोगे आप? हाउ टू फाइंड द मेजर ऑफ आर्क? कुछ नहीं करना है, सेंटर लो, स्टार्टिंग पॉइंट आपका आर्क का सेंटर से ज्वाइन करो, एंडिंग पॉइंट सर आपके आर्क का सेंटर से ज्वाइन करो। ये जो रेडियस बन गए ओ ए और ओ बी, इन दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा, मान लो थीटा है, वही आपका मेजर रहेगा किसका? आर्क ए सी बी का। समझ गए? समझ गए? मान लो अगर ये 30 डिग्री होगा, तो मेजर आर्क ए सी बी क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। समझ गए? समझ गए? तो मुझको बताओ ये कितना है? हमको पता है सेंटर का टोटल, ये पूरा एक कंप्लीट सर्कल, एक कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री, है ना? पढ़े हो ना कंप्लीट एंगल? पहले आप इतना मूव होए 30 डिग्री, फिर 90 डिग्री मूव होए, फिर 180 डिग्री मूव होए, है ना?
समझ रहे हो। फिर 200 मान लो हुए, फिर 270 मूव हुए, करते 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 वापस जगह पे आ गए, तो 360 डिग्री हो गया। कंप्लीट एंगल बोलते थे उसको, फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं व्हाट इज मीन बाय कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल टोटल कितना है 360, आधा ये पार्ट 30 है, तो ये पार्ट कितना रहेगा 330, हो गया ना टोटल 360। समझ लो। तो फिर बस इसी से हम बता सकते हैं कि हमारा आर्क, मेजर आर्क ए बी बी क्या रहेगा बताओ। अभी बताया था, स्टार्टिंग पॉइंट ए को ज्वाइन करोगे, बी को ज्वाइन करोगे, जो एंगल बनेगा रेडियस में, जो कि यहाँ दिख रहा है 330 डिग्री है, वही एंगल रहे, वही मेजरमेंट आपके किसका रहेगा, आर्क का, ए डी और बी वाली आर्क का। समझे, 330 डिग्री। क्लियर, याद रहेगा। तो 2 पॉइंट बताए, क्या आर्क यानी क्या होता है और मेजरमेंट क्या होता है, उसका डिग्री में होता है। और थर्ड पॉइंट हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने उसको मेजर कैसे किया, तो उसका मेथड भी हमने बता दिया है। समझ गए। ज्वाइन द एंड पॉइंट्स ऑफ योर आर्क विथ सेंटर, it will make two radius, find the angle between that two radius, and that angle will be nothing but the measure of your arc। ठीक है, क्लियर, समझ गए, याद रहेगा सबको, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम सेगमेंट व्हाट इज मीन बाय सेगमेंट, व्हाट इज सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट ऑफ द सर्कल, सर्कल के बारे में चल रहा है तो सर्कल ही रहेगा ना। ठीक है, अब आपको पता है कि ये सर्कल का अगर मैं देखूं तो ये एरिया है ना, इसको हम शेड कर दे, पूरा ऐसा शेड कर दे, ऐसा, तो सर्कल का एक एरिया भी रहता है, हाँ या ना। मान लो एक पिज्जा है, उसका पूरा एक एरिया होता है। तो अगर मैंने ये इस पिज्जा का, देखो ये सेंटर है, यहां से ये कट कर दिया, तो मुझको कैसे दिखेगा, नीचे वाला पार्ट ऐसा दिखेगा और ऊपर वाला पार्ट ऐसा कुछ दिखेगा। समझ रहे। तो ये बन गए, ये जो एरिया है, आपने ऐसे कुछ कट किया है ना, पार्ट कट आउट फ्रॉम सर्कल। ठीक है, मतलब ये हमारा वन स्लाइस ऑफ योर पिज्जा उस जैसा है ना, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। समझ, नाम ही बताता है, सेगमेंट मतलब टुकड़ा, हाँ कि ना। तो अगर आप, मैंने सर्कल का कोई टुकड़ा कट कर लिया है ना, कोई पार्ट कट कर लिया, बट इट शुड बी इन दिस वे, मतलब स्टार्ट पॉइंट, मतलब ये जो आर्क, उससे में एक आर्क रहेगी ना, आर्क रहेगा, ये तो एक आर्क रहेगी, ये दिख रहा है, ए बी इज द आर्क। इस सेगमेंट में ए बी इज आर्क, ये सेंटर ओ, तो आप लिखोगे क्या, सेगमेंट ए ओ बी, ये टोटल पार्ट, इतना पार्ट सेगमेंट ए ओ बी। समझ रहे हो, पक्का समझा। तो सेगमेंट इज नथिंग बट द एरिया, हाँ या ना, एरिया डिनोट कर रहा है ना। मुझको बताओ एरिया किस में मेजर होता है, एरिया वही आपका मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में होता था। तो सीधी बात है, अगर एरिया का मेजरिंग यूनिट ऐसा है, किलोमीटर स्क्वायर इस टाइप से, तो सेगमेंट का भी मेजरिंग यूनिट वही रहेगा, हाँ कि ना, हाँ या ना। बिकॉज सेगमेंट इज नथिंग बट एरिया, तो मेजरिंग यूनिट क्या हो गया सेगमेंट का, मेजरिंग यूनिट ऑफ सेगमेंट हम डायरेक्टली लिख देंगे क्या, इस टाइप से होगा, मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ईटीसी। ठीक है, इस टाइप में ही होगा। समझ गए। तो 2 पॉइंट सीखे हम, क्या सेगमेंट कैसे बनता है, आर्क के 2 पॉइंट्स को, एंड पॉइंट्स को ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, और वो पार्ट जो कट करोगे उसको बोलेंगे सेगमेंट। समझ गए। अब इसमें भी हम अभी तक पढ़े आर्क और सेगमेंट, अब इसमें भी आएगा क्या, फिर से एक पॉइंट, मेजर और माइनर। अब मेजर सेगमेंट हो तो सेगमेंट मानो, या इसको आर्क से भी रिलेट कर सकते हो, मेजर आर्क, माइनर आर्क। अब ये क्या होते हैं, बड़ा रहा तो मेजर, वर्ड ही बोलता है बड़ा रहा तो मेजर,
छोटा रहा तो माइनर, माइनर यानी छोटा, समझ गए। तो इस केस में हमको देखो देख कर ही समझ में आ रहा है, ये वो वाला बड़ा है, ये बड़ा है ऊपर वाला, तो ये क्या होगा, मेजर, मेजर सेगमेंट हो जाएगा ये, है ना। ये छोटा वाला है इसलिए इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। पक्का समझ लो। इन शॉर्ट देखो ये भी तो एक एंगल बनेगा ना, जिसका एंगल छोटा वो छोटा, जिसका एंगल बड़ा, सेंट्रल एंगल बड़ा, वो बड़ा, मतलब ये मेजर सेगमेंट। समझ में आ रहा है। बस उसी तरीके से मेजर आर्क, माइनर आर्क, छोटा है, छोटा, ये देखो छोटा है ना, ए सी बी छोटा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। सही है। ए डी बी, ये मेजर आर्क दिख ही रहा है, मेजर आर्क, समझ रहे हो, बड़ा है इसलिए। बट अगर मैथमेटिकली बताना हो तो जिसका सेंट्रल एंगल, जिस आर्क का सेंट्रल एंगल छोटा वो माइनर, जिस आर्क का सेंट्रल एंगल बड़ा वो मेजर। तो देखो सेंट्रल एंगल या मेजरमेंट ऐसे ही मान लो, मेजरमेंट बड़ा होगा ना, बड़े इसका, तो देख लो 330 डिग्री किसका है, ए डी बी, इस आर्क का। एज ऑब्वियस वो क्या रहेगा, ए डी बी मेजर आर्क रहेगा, ए सी बी क्या रहेगा, माइनर आर्क रहेगा। वेरी सिंपल, राइट, समझ गए, क्लियर है, किसी कोई डाउट, राइट। ठीक है, तो एक और पॉइंट कवर कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ, ये तो पता होना चाहिए कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है सर्कल का, है ना। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल या पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना है, 2 पाई आर, ये फॉर्मूला है ना, याद है ना, हाँ कि ना। और एरिया, एरिया ऑफ सर्कल क्या है, πr², फॉर्मूला याद है ना, होना ही चाहिए, नहीं याद है याद करो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्स्ट्रा का थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं, क्या कि लेंथ ऑफ आर्क अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो कुछ नहीं करना है, θ/360 ये लगाओगे, थीटा इज द सेंट्रल एंगल। ठीक है, सेंट्रल एंगल, जैसे सेगमेंट का सेंट्रल एंगल वही, एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करोगे तो ये सेंट्रल एंगल बनेगा, है ना, इसको थीटा बताया। अगर ऊपर वाला लोगे तो ये थीटा, नीचे वाला लोगे तो ये थीटा। वैसे आर्क का भी देखा ना हमने, भी थीटा लिया ना, थीटा, थीटा इज अ वेरिएबल यूज टू डिनोट एंगल्स। ठीक है, जैसे एक्स वाई हम किसी नंबर के लिए यूज करते थे ना, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, लेट द एज ऑफ राम इज एक्स, लेट द एज ऑफ श्याम इज वाई, ऐसा वाई एक्स वाई वेरिएबल लेते थे, फाइंड आउट करते थे। यहाँ पर हमने थीटा किसके लिए यूज किया है, टू डिनोट अननोन एंगल। एंगल आपको पता नहीं है, फॉर्मूला बता रहे हम। बताओ आर्क किसका पार्ट है, सरकमफरेंस का पार्ट है, हाँ या ना, सरकमफरेंस का ही पार्ट है ना, ये ऊपर के बाउंड्री का ही पार्ट है ना। तो बस याद रखेंगे, एज आर्क इज द पार्ट ऑफ योर सरकमफरेंस, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, सरकमफरेंस का लगेगा। समझ गए, θ/360 इंटू पार्ट, ये पार्ट देगा ना आपको 360 में से क्या कितना एंगल है। जैसे वो छोटा वाला ऊपर वाला था अपना 30 डिग्री बना रहा था, 30/360, ये एक पार्ट देगा किसका, पूरे पेरीमीटर का। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो। 30 डिग्री, 360 डिग्री में से कितना एंगल ले रहा है आपका आर्क, उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका मेजर। याद रहेगा, याद रहेगा सबको, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद हम बोलेंगे आपका मेजर ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, या मेजर ना बोलते एरिया, मेजर ऑफ सेगमेंट अलग हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट सेम, θ/360। सेगमेंट किसका पार्ट था, हमने भी बताया था किसका पार्ट था, एरिया का पार्ट है ना, एरिया ऑफ द सर्कल, तोड़ लोगे तो एरिया ऑफ द सर्कल है ना ये, सही है। तो एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला लगेगा, क्या है एरिया ऑफ द सर्कल, πr²। पक्का समझ गए, तो ऐसे रिलेट करके आप याद रख सकते हो, लेंथ ऑफ आर्क पेरीमीटर का पार्ट है इसलिए पेरीमीटर का फॉर्मूला लग गया, लेंथ ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट एरिया ऑफ सर्कल का पार्ट है इसलिए लग गया, और ये तो आपको फ्रैक्शन दे रहा है। ठीक है ना, समझ गए, समझ गए, ये तो हम बेसिक ही पढ़ चुके। नेक्स्ट, पक्का क्लियर सबको। चलिए तो फिर एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं और कॉन्सेप्ट भी हमारे और प्रिपेयर हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। चलिए तो एक्सरसाइज 10.1 आ रहा है हमारा, चलिए फिलिंग द ब्लैंक्स, फर्स्ट क्वेश्चन है,
चलो फटाफट करेंगे फिर। क्या है? द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज, बताओ सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज, इंटीरियर रहता है कि एक्सटीरियर रहता है, अंदर रहता है कि बाहर रहता है? अंदर ही रहता है ना, है ना? तो इंटीरियर। क्लियर? सेकंड, a point whose distance from the center of the circle is greater than its radius lies, बताओ रेडियस से बड़ा है ये, रेडियस ये बाहर है कोई पॉइंट, इसका लेंथ एज ऑब्वियस बड़ा है रेडियस से, तो हमने अभी देखा था रेडियस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सेंटर बड़ा रहा तो क्या रहेगा? एक्सटीरियर रहेगा ना, एक्सटीरियर। सही है, सिलेंडर लेंथ। पक्का? स्क्रीन आप पहले तो पॉज करो, वीडियो को सॉल्व करने की कोशिश करो, हमेशा की तरह बार बार बोलने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आता है पहले वीडियो को पॉज करना चाहिए, खुद सॉल्व करके देखना चाहिए, और फिर वीडियो रिज्यूम करके आंसर क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज, कॉर्ड की लॉन्गेस्ट कॉर्ड बताओ, लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है सर्कल की? डायमीटर आया, डायमीटर अभी देखा ना, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है ना, लिखवा के भी दिया। फोर्थ, एन आर्क इज व्हेन इट when its ends are the ends of the diameter, अगर किसी कॉर्ड के एंड पॉइंट्स अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स है तो हम क्या बोलेंगे? इट इज लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, एन आर्क इज द लार्जेस्ट। पक्का? लार्जेस्ट लाइन सेगमेंट और लार्जेस्ट कॉर्ड when its when its ends are the ends of the diameter, समझ में आ रहा है? पक्का? फिफ्थ, segment of the circle is the region between an arc and of the circle, बताओ सेगमेंट क्या होता है? समझ में आएगा, देखो पढ़ के देखो क्या बोला है। सेगमेंट, ये सेगमेंट है, इट इज द रीजन बिटवीन द आर्क, ये आर्क है। समझ में आ रहा है? तो नीचे ड्रॉ करने की कोशिश करें, आर्क के बीच वाला और रेडियस के बीच वाला जो पार्ट है वही लेता है ना, तो बस यहाँ रेडियस लिख देंगे। समझ रहे हो? रेडियस। सिक्स, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन, बताओ कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है प्लेन को? दो पार्ट्स में, एक बाहर का और एक अंदर का, है ना? ये एक प्लेन है जिसके ऊपर सर्कल है, तो दो पार्ट्स हो गए ना, एक अंदर का पार्ट होगा एक बाहर का पार्ट होगा, दो पार्ट्स हो गए ना, इंटीरियर एक्सटीरियर। समझ में आ रहा है? इन टू पार्ट्स, सिंपल। ठीक है, क्लियर? चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, सॉरी ये हमारा टू नहीं होना चाहिए, थ्री आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर्कल के ऊपर वाला भी तो पार्ट रहेगा, हमने पढ़ा ना इंटीरियर ऑन द सर्कल और एक्सटीरियर, तो तीन पार्ट्स रहेंगे। ठीक है, सो इट शुड बी थ्री पार्ट्स, थ्री, थ्री पार्ट्स, राइट? सर्कल के ऊपर वाला भी तो पार्ट ये हो गया, आपने एरिया आप काउंट किया ना, अंदर वाला, और ये इसका बाउंड्री भी तो एरिया है ना उसके ऊपर वाला, और एक बाहर का एरिया है, तो तीन है। ठीक है, सो अपडेटेड। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं फिर। ट्रू एंड फॉल्स है, जल्दी जल्दी बताओ ट्रू एंड फॉल्स। राइट, ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या आएगा? फर्स्ट, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ट्रू है, ट्रू है, आया ना? कोई सर्कल है, जिस लाइन ने सेंटर को और सर्कल पे के पॉइंट को ज्वाइन किया हो तो रेडियस होता है, तो रेडियस इज ट्रू, इट इज ट्रू। सही है, पक्का? अब रीजन क्या दोगे? रेडियस का डेफिनेशन बोलोगे, रेडियस इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पॉइंट ऑन द सर्कल, ये उसका जस्टिफिकेशन हो जाएगा, ट्रू। सेकंड, अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स जो होते हैं वो फाइनाइट नंबर होते हैं, बताओ। फॉल्स, फॉल्स क्यों फॉल्स है? बहुत सारे हो सकते हैं आप, है ना? एक एक छोटी सी निकाला, एक इधर से छोटी निकाला, इक्वल कॉर्ड हो जाएंगे, है ना? फाइनाइट नंबर हो जाएंगे ना, बहुत सारे हो जाएंगे ऐसे, तो इक्वल इक्वल बनने वाले, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना है आपको, इक्वल कॉर्ड देने वाले, ये एक है और ये एक है, ये एक हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं आपके। पक्का? फाइनाइट नंबर तो नहीं रहेगा इक्वल कॉर्ड्स। क्लियर सबको? समझ में आया? समझ में आया? बट मैंने सही बोला कि ये पहले बताओ, सोचो मैंने सही बोला, सही बोला है क्या? सही बोला है ना? नेक्स्ट, थर्ड, if a circle is divided into three equal arcs, each is a each is a major arc, बताओ मुझको, अगर थ्री इक्वल आर्क्स में आपने डिवाइड कर दिया सर्कल को, कोई सर्कल था और उसको आपने
3 इक्वल आर्स में कर दिया। तो मेरे को बताओ 3 इसमें बना दिया। देखो हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट बनाएंगे, ये एक और ये एक, ए बी सी डी ई एफ। तो आपको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो स्टार्टिंग है उसको कट करता हूँ यहाँ से, ये ये मतलब आपको 2 आर्क मिलेंगे, 3 आर्क मिलेंगे, ये एक ए बी सी, उसके बाद एक और आर्क मिलेगा, देखो उसको हम शेड कर रहे हैं ऐसा, सी डी ई, और एक और आर्क मिलेगा कौन सा, ये वाला, ए एफ और ई, या ई एफ ए। सही है ना, 3 आर्स मिल रहे हैं। नंबरिंग दो तो देखो ये 1 ये 2 और ये 3 आर्स मिल रहे हैं। ठीक है, इनका मेजर तो सेम ही आने वाला है। क्यों सेम आने वाला है इनका मेजर, क्योंकि सेंट्रल एंगल सेम रहेगा ना, 120 इधर ज्वाइन करना चाहिए, 120 डिग्री, और ये भी 120 डिग्री है ना, उसका मेजर ही सेम है। अगर इक्वल आर्क है मतलब भी मेजरमेंट सेम है, मतलब भी सेंट्रल एंगल सेम है, सब कुछ ही सेम है उसका। तो मेजर माइनर कब बनता है, मेजर माइनर एक छोटा हो एक बड़ा हो, अगर इक्वल होगा तो मेजर माइनर बनेगा क्या, नहीं बनेगा, हाँ या ना। तो थर्ड भी क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया है। क्लियर सबको, हम ये रीजन लिखोगे ना, इफ द टू आर्स आर ऑफ इक्वल मेजर देन none of them can be major arc। सही है। फोर्थ, a chord of a circle which is twice as long as its radius is the diameter of the circle। सही है, सही है, हाँ है ना। अरे जो डायमीटर है, डायमीटर उल्टा, चलो उल्टा, डायमीटर क्या है आपका, उल्टा समझ लो। डायमीटर क्या है, ए बी इज डायमीटर पासिंग थ्रू सेंटर। हमको पता है डायमीटर क्या होता है, रेडियस का ट्वाइस होता है ना। एंड डायमीटर इज नथिंग बट अ कॉर्ड, सो हमने यही बोलेंगे, if a chord is twice the radius, if the length of the chord of a circle is twice the radius, then it will be as obvious diameter of the circle। सही है, तो ये क्या आ गया आपका, ट्रू। फिफ्थ पे आते हैं, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच वाला आएगा, ऐसा इसका बोलना है। इसे फिर से एक सर्कल बना दो। तो चलो इस बहाने हमने एक चीज भी समझ ली, चलो एक और आ जाएगा हमको। सेक्टर क्या होता है, आर्क और रेडियस के बीच वाला है ना, ये इतना। बट ये क्या बोल रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, वो बोल रहा है ये नहीं रहेगा, कॉर्ड और आर्क के बीच वाला, ये वाला पार्ट। तो ये रहेगा क्या, ये रहेगा क्या आपका, नहीं ये नहीं रहेगा, ये रहेगा सेगमेंट, इसको बोलते हैं सेगमेंट। नाम भी याद रख लेंगे, ये 10th में भी आएगा आपको, सेगमेंट, 10th में पढ़ोगे सेगमेंट। ठीक है, पूरा मिला लू, ये पूरा मिला लू, अगर मैं पूरा ले लेता ये, यहाँ से पूरा ले लेता ये, ठीक है, तो वो होता सेक्टर। बट कॉर्ड और आर्क के बीच वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, तो याद रख लेंगे सेगमेंट क्या होता है। एज ऑब्वियस सेगमेंट भी एक पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल है, तो उसका मेजर भी किस में रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, इस टाइप में रहेगा ना। समझ रहे, समझ लो। इन शॉर्ट आप देख सकते हो कि सेक्टर में से अगर मैंने ये ट्राइंगल माइनस कर दिया तो सेगमेंट मिल जाता है। पक्का समझ लो। ठीक है, इसको बाद में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट इस केस में देखो, ये एरिया बाउंडेड बाय योर आर्क एंड कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट। तो ये सही है क्या, फिफ्थ वाला स्टेटमेंट फॉल्स। बस डेफिनेशन लिख देंगे, the area, the region between the chord and its corresponding arc is called segment, it is not the sector। ये उसका जस्टिफिकेशन समझ गए। 6 पे आ जाओ, सर्कल इज अ प्लेन फिगर। सही बात है, सर्कल प्लेन फिगर है ना, आड़ा टेढ़ा थोड़ी कुछ है, 3 डायमेंशन है नहीं है, प्लेन एकदम स्ट्रेट प्लेन है। पक्का, सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, सीडी डीवीडी देखी होगी ना, प्लेन है ना एकदम। पक्का समझ गए। तो इस तरीके से देखो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कितनी सिंपलिसिटी से सॉल्व कर लिया। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ही ईजी जाएंगे। और इतना याद रखो, जो 9th में हम पढ़ने वाले, इट इज द फाउंडेशन, इट विल बी यूज्ड इन 10th एंड दैट 9th 10th विल बी यूज्ड इन योर 11th 12th। कोनिक सेक्शन में आएगा आपको फिर सर्कल 11th 12th में, समझ लो 11th में आता है, मतलब 11th का पार्ट बोलेंगे स्पेसिफिकली। अगर एनसीईआरटी का सिलेबस लिया जाए तो, जेई का लिया जाए तो भी 11th का ही पकड़ेंगे, बट जेई का एग्जाम में आएगा। अगर कुछ बच्चे जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे या मैथ्स रिलेटेड
कॉम्पिटिटिव एग्जाम से प्रिपेयर कर रहे होगे तो एनडीए वगैरह भी आता है उसमें, ठीक है। तो बस कैसे पढ़ना है बार बार बता चुके हैं, जो भी टॉपिक कवर होते हैं क्लास में उसको सबकी स्क्रीनशॉट लेते रहना चाहिए क्लास में, और एक बार वापस से स्क्रीनशॉट से पढ़ लो, फिर याद कर करके लिखो, तभी वो एक्टिव मेमोरी में आएगा और आप उसको ज़्यादा समय तक याद रख सकोगे। समझ रहे हो, ठीक है। तो चलिए, तो फिर आपके ऊपर है सब कुछ सॉल्व करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नया टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ओके, सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।